ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जंग भारत पहुंच चुकी है। ट्रंप ने हिंद महासागर में जहाज को उड़ा दिया है। 90 से ज्यादा मौत हो चुकी है और अब देखिए इस पर विपक्ष भड़क गया है, सरकार को घेरा है कि आखिरकार हिंद महासागर में यह हमला कैसे हो गया और भारत को क्यों नहीं पता था। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि आखिरकार भारत कैसे पहुंच गई है ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जंग। दूसरा पॉइंट है ट्रंप ने हिंद महासागर में जहाज क्यों उड़ाया, कौन सा उड़ाया। तीसरा है विपक्ष कैसे भड़क गया है और सरकार को घेरा गया है। चौथा देखिए कैसे विदेशी मीडिया ने क्या क्या छापा है और पांचवा है कि कैसे जंग में भारतीय अटके हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि कैसे भारत से एक ईरानी वॉरशिप यानी कि युद्धपोत वापस लौट रहा था ईरान, और वही क्या होता है, हिंद महासागर में अमेरिका हमला कर देता है। अमेरिका IRIS देना पर हमला कर देता है और देखिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया में लिटरली हर किसी को हैरान कर दिया है। यूएस ने हमला किया और श्रीलंका के पास इस युद्धपोत को गिरा दिया। अब जानकारी यह है कि भाई भारत को क्या इस बारे में पता था, नहीं पता था, अभी तक ये क्लियर नहीं है। भारत के कन्याकुमारी से महज 400 किलोमीटर दूर ये हमला होता है, यानी कि जो मिडिल ईस्ट की लड़ाई है अब भारत के बैकयार्ड आंगन में आ गई है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं और देखिए यूएस ने टॉर्पीडो से मारा है। श्रीलंका नेवी ने 32 नौसैनिकों का रेस्क्यू किया है। अब ये धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आ रहे हैं ना, वो बहुत परेशान करने वाले हैं। और देखिए कैसे कांग्रेस ने सरकार को घेरा है कि ये सरकार, मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे ईरान के। ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आया था, यानी एक तरीके से भारत का मेहमान था। भारत में इवेंट अटेंड करके वापस ईरान जा रहा था, लेकिन बीच में ही हिंद महासागर ने ट्रंप पे हमला कर दिया और 90 लोगों को मार दिया। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर, यानी कि मिलान जो पूरा इस इवेंट का नाम था, उससे लौट रहा था। दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर इसको उड़ा दिया गया। अल जजीरा इंग्लिश की मैं आपको ये खबर बता रही हूँ। अमेरिका ने खुद ये कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से पहला ऐसा हमारा टॉर्पीडो हमला है जिसमें हमने गिरा, यानी कि पूरी की पूरी शिप, पूरी की पूरी वॉरशिप गिरा दी है, डुबो दी है। अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। ज़रा मैं आपको ये वीडियो आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया। ये IRIS देना की आपको तस्वीरें भी दिखेंगी, क्योंकि देखिए काफ़ी वक्त जो है, क्योंकि भारत में इवेंट था तो वो वहीं पर ही रहा और अब वापस वो लौट रहा था। तो भाई अब पवन खेड़ा कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि जो भारत का मेहमान था उस पर अमेरिका ने हमें बिना बताए हमला कर दिया। डज इंडिया हैव नो इन्फ्लुएंस लेफ्ट इन ओन नेबरहुड, यानी क्या हमारे पड़ोस में अब भारत का कोई प्रभुत्व नहीं रहा? क्या जो वॉशिंगटन है इसने एक अनफ्रेंडली जेस्चर बताया? क्या उन लोगों को हमें बताना नहीं चाहिए था? तो आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? फिर आप देखिए ये जो यूएस स्ट्राइक हुई है हमारे बैकयार्ड में, वो ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि वो भारत जैसे मित्र को, भारत जैसे साथी को ऐसे दरकिनार कर देता है। दैट अलोन टेल्स अस दैट इंडिया हैज बिकम अ वॉकओवर, कि वॉकओवर करके अमेरिका ईरान के जहाज को हमारे बैकयार्ड में गिरा दे रहा है। अब इससे कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। भारत के अतिथि IRIS देना एक ईरानी नौसैनिक जहाज को भारत के सामरिक आंगन में अमेरिका द्वारा टॉर्पीडो से उड़ा दिया गया, जबकि वह भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से घर लौट रहा था। बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे श्रीलंका का दावा है कि इसमें कम से कम 80 नाविक मारे गए हैं, जबकि लगभग 100 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तो अब इसका जवाब जो है कांग्रेस मोदी सरकार से मांग रही है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, दीज इरानियन नेवी मैन परेडिंग एट एन इवेंट इन इंडिया, यानी ये आप वीडियो देखिए कि अभी कुछ वक्त पहले तक तो
ये जितने भी नेवी पीपल हैं जो कि आए थे, वो सारे विशाखापट्टनम में परेड निकाल रहे थे। भारत ने उनका स्वागत किया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई उनको तो मार दिया गया। वो इवेंट अटेंड करके लौट रहे थे। बट नॉट अ स्क्वीक फ्रॉम पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, और ये जो कायरता है वो अनएक्सेप्टेबल है। पीएम मोदी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और भारत का अपमान किया है, ऐसा सुप्रिया श्रीनेट कह रही हैं। अब मैं आपको जो है पुराने पोस्ट दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने जो ईरान का ये युद्धपोत है IRIS देना का वेलकम किया था। विशाखापट्टनम में आए थे। मिलान 2026 हमारा ये इवेंट था। यहाँ पर सिर्फ ईरान नहीं, दूसरे देशों के भी नेवी शिप्स यहाँ पर आई थी। देखिए, मैं आपको एक बिगर पिक्चर दिखा रही हूँ IRIS देना की, और ये देखिए कैसे हमने उनका वेलकम किया था। खुशामदीद, इंडियन नेवी वेलकम्स IRIS देना अ मौज क्लास फ्रिगेट ऑफ द ईरानियन नेवी एक विशाखापट्टनम। और अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार भारत का इसमें कुछ रोल है कि नहीं, और अगर भारत को कुछ नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था। अब देखिए, हेडलाइंस है कि आखिरकार ये मिरान 2026 है, तो देखिए इसमें 42 शिप्स आई थी। ये एक तरीके की नेवी एक्सरसाइज के तहत ये पूरा इवेंट रखा गया था। 29 एयरक्राफ्ट आए थे 74 कंट्रीज से। तो सोचिए कि कितना बड़ा इवेंट था। हालांकि इसी बीच में मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहती हूँ। अभी मेरे पास ये खबर आ रही है गवर्नमेंट सूत्रों के हवाले से कि ये जो ईरानियन नेवी थी वो भारत की गेस्ट नहीं थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी इवेंट जो हमारे इधर हुआ था वो February 16 से February 25 के बीच में हुआ था। अब गवर्नमेंट सूत्रों का ये कहना है कि भाई यूएस और इजराइल और जो ये ईरान के बीच की जंग है ये तो फरवरी 28 से शुरू हुई, और तब तक तो ये लोग छोड़ के निकल चुके थे। ईरानियन जो नेवी है वो भारत छोड़ के निकल चुकी थी, और ये जो है इंडियन टेरिटरी के बाहर हमला हुआ है। मतलब वो हमारे मेहमान नहीं थे, वो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। और देखिए कैसे हमारे यहाँ से तो वो 25 फरवरी को निकल गए थे, 28 फरवरी को इन लोगों की जंग शुरू हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरानियन नेवी है, यानी कि जो इनकी शिप है, उन्होंने भारत से कोई मदद नहीं मांगी थी। तो अब गवर्नमेंट सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। खैर देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से पहली ऐसी बार हुआ है कि किसी यूएस सबमरीन ने एक जो अलग वेसल है, यानी कि पूरा का पूरा युद्धपोत है, टॉर्पीडो से उसको डुबा दिया है। IRIS देना 1500 ton Moj class frigate was on its way to Iran after taking part in an event which was organized by India। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए, PIB इंडिया की वो मैं पोस्ट बता देती हूँ जब हमने लिटरली इन सब का स्वागत किया था। तो अब यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि मोदी सरकार का इसमें क्या रोल है। अब एनालिसिस मैं आपको बताती हूँ एक्सपर्ट का कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारत के लिए अपमानजनक बात है। तो देखिए, ये सिर्फ एक वॉर जोन की स्थिति मत समझिए कि भाई कि वो यूएस ने ईरान के जहाज पर हमला कर दिया। ये खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके बियॉन्ड ये है कि भाई भारत के बैकयार्ड में ये हमला हुआ है, और कैसे अनरिटन कोड्स होते हैं हॉस्पिटैलिटी के, नेवल रूल्स के, नेवी रूल्स के, उसको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक टर्म्स को, ये जो नॉर्म्स होते हैं, उसका उल्लंघन अमेरिका ने किया है। अटैकिंग अ शिप इमीडिएटली आफ्टर इट लीव्स, यानी जैसे ही हम होस्ट कंट्री थे तो वो जो शिप है हमारा इवेंट अटेंड करके जा रही थी, आपने उस पर हमला कर दिया। मतलब ये बताता है कि भारत में आना, भारत का कोई अटेंड इवेंट करना, मतलब आपको कोई सेफ्टी नहीं मिल जाती है, आपको भारत कोई गारंटी नहीं दे सकता है। ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो हम सॉफ्ट पावर हैं, एक तरीके से अमेरिका ने उस पर हमला किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मिशन है महासागर विजन। इसमें यह है कि भाई जो भारत है वो एक तरीके से प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक स्टेबिलिटी उस रीजन में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे ही बैकयार्ड में इतना बड़ा हमला हो जाता है, 90 नाविक जो है वो मारे जाते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है उसको ये कमज़ोर कर देता है। द यूएस स्ट्राइक शैटर्ड दैट इमेज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट अ डिस्टेंट पावर, यानी कि एक जो सुपर पावर है, एक दूरी पावर है, एक अमेरिका है, वो ऐसा कोई भी हमला कर सकता है विदाउट टेलिंग, विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। तो इससे जो हमारी, देखिए, इन वन टॉर्पीडो स्ट्राइक, यानी एक ही टॉर्पीडो स्ट्राइक में अमेरिका जो कि एक हार्ड पावर, उन्होंने ये बता दिया कि जो इंडिया का केयरफुली कल्टिवेटेड सॉफ्ट पावर है, विजन है, जो उनका सेफ्टी, सुरक्षा, न्यूट्रलिटी, जो भी सब कुछ है, उन्होंने एक तरीके से इस पर हमला किया है।
अब मैं आपको बता रही थी कि कैसे भारतीय भी इस जंग में फंसे हुए हैं। आपको ये तो पता ही है कि मिडिल ईस्ट में हमारे 90 लाख लोग रहते हैं। उसी के साथ साथ 38 इंडियन शिप स्टक इन पर्शियन गल्फ, क्योंकि आपको पता है कि अभी पर्शियन गल्फ में हमले चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे 38 शिप वहाँ पर फंसे हुए हैं। इनफैक्ट हमारी 3 सेलर्स यानी कि 3 भारतीय सेलर्स की मौत हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ये अफेक्ट हो रहा है, भारत को भी अफेक्ट कर रहा है। श्रीलंका रिकवर्स 87 बॉडीज फ्रॉम इरानियन वॉरशिप संक ऑफ इन कोस्ट, यानी कि अभी और भी कुछ लापता है। अब मैं आपको नक्शे के जरिए ये बता देती हूँ कि ये हमला हुआ कहाँ है। तो देखिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, और जो IRIS देना है वो यहाँ से जो श्रीलंका का एक कोस्ट है गाले, उसके 44 नॉटिकल माइल्स, ये जो आपको लाल बिंदु दिख रहा है जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, यहाँ पर अमेरिका ने हमला करके उस शिप को दबा दिया। और आपको पता है कि जो पूरा अभी वो ईरान वो रहा, तो वो लौट रहे थे वापस और यहाँ पर हमला हो जाता है। और ये जो पूरा अभी मिडिल ईस्ट का इलाका है, इस वक्त यहाँ पर एक से एक बड़े हमले चल रहे हैं। अब देखिए, एक और दावा किया गया कि भाई अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल किया, रिफ्यूलिंग के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए। जब ये बात सामने आई तो भारत ने साफ कह दिया कि ये बेसलेस है, हमारी इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब सवाल तो यही आता है, जो हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, एक तो जो वहाँ पर रहते हैं, जो अभी टूरिस्ट यानी वहाँ पे घूमने गए हैं, हालांकि उनको वापस लाया जा रहा है, एक से एक जत्था आप देखेंगे, बाइट्स आ रही है कि कैसे उन लोगों को रेस्क्यू करके आया जा रहा है, कुछ फ्लाइट्स चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत लोग वहाँ पर अटके हुए हैं और जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं खौफ में है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब देखिए, ईरान की तरफ से सईद अब्बास अराक्ची उन्होंने कहा है, द US हैज़ perpetrated an atrocity at sea 2000 miles away from Iran's shores, यानी वो जो शिप है वो ईरान के 2000 माइल्स अवे थी। फ्रिगेट देना, गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी कैरिंग ऑलमोस्ट 130 सेलर्स, यानी जो भारत के मेहमान ये शिप थी, ये वॉरशिप थी, उसमें 130 हमारे ईरानियन सेलर्स थे। वो लोग इंटरनेशनल वाटर्स में थे और विदाउट एनी वार्निंग अमेरिका ने उन पर प्रहार कर दिया। मार्क माई वर्ड्स, द US विल कम टू बिटरली रिग्रेट प्रेसिडेंट इट हैज सेट। एक तरीके से ईरान ने धमकी दी है कि जो अब अमेरिका कर रहा है, अब इसकी कीमत वो चुकाएगा और हम लोग होंगे जो बदला लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार ऐसे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। जो सिचुएशन हमको लगता है कि अब थोड़ी सी ठीक होने लगी है, लेकिन इतना बड़ा कोई हमला हो जाता है जहां पर स्थिति और बिगड़ जाती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन और बिगड़ जाते हैं। तो अब इस सब के पीछे और अब इस सब के आगे क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।